वृंदावन शोध संस्थान में मंगलवार को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं जीएलए विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में त्रिदिवसीय भगत संगीत नौटंकी महोत्सव 2024 का शुभारंभ हुआ। महोत्सव के प्रथम दिन पर प्रथम सत्र में उद्घाटन भगत संगीत नौटंकी का उद्भव और विकास विषयक संगोष्ठी तथा द्वितीय सत्र में भगत लीला दानवीर मोरध्वज का मंचन किया गया। गीता शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिनेश खन्ना ने ब्रज के लोक नाट्य भगत संगीत नौटंकी को संरक्षण देने एवं पुष्पित पल्लवित करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर अष्टभुजा मिश्र ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है, जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य लिखा और मंचन किया जाता है। डॉक्टर नटवर नागर ने बताया कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से नाटक मंचन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। डॉक्टर निम्मी गुप्ता ने भगत संगीत नौटंकी की विविध शैलियों के बारे में बताया एवं मथुरा तथा आगरा की शैली विभिन्नताओं की चर्चा की। वहीं द्वितीय सत्र में ब्रज संस्कृति केंद्र मथुरा द्वारा भगत लीला दानवीर राजा मोरध्वज का मंचन किया गया, जिसका लेखन एवं निर्देशन आचार्य खेमचंद यदुवंशी शास्त्री एवं सह निर्देशन अशोक कुमार नीलेश द्वारा किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ ठाकुर बाके बिहारी के चित्रपट पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजीव द्विवेदी, आकाशवाणी मथुरा के निदेशक डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत एवं उप निदेशक डॉक्टर एसपी सिंह द्वारा संयुक्त रूप से अतिथियों एवं कलाकारों को पटुका ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। जैसा आज ये उद्घाटन सत्र चल रहा है भगत संगीत नौटंकी महोत्सव 2024 का, जो वृंदावन शोध संस्थान द्वारा आयोजित है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और जीएलए यूनिवर्सिटी के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसका उद्घाटन सत्र अभी चल रहा है, जिसमें अभी शोध पत्र पढ़े जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये ब्रज क्षेत्र की बहुत पुरानी विधा है और इसका कभी संपूर्ण उत्तर भारत में इसका विस्तार था कभी, लेकिन आज सिमटते सिमटते जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एंटरटेनमेंट के साधन आ गए, जो मनोरंजन के साधन आ गए, उनकी वजह से जो आज की युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गई और ये विधाएं मरणासन अवस्था में पहुंच गई, लुप्त प्राय हैं, जिनको बचाने का ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है और ऐसे प्रयास हम भविष्य में भी करते रहेंगे। आज माननीय विधायक जी आए और उद्घाटन हुआ, जिसमें उन्होंने भी इस कार्य के लिए वृंदावन शोध संस्थान को सहयोग का पूरा आश्वासन दिया, सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से। तो निश्चित रूप से अगर हम ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते रहे और एक राष्ट्रीय स्तर का प्रयास करेंगे तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है और संस्थान को भी पूर्ण विश्वास है कि हम इस मृत प्राय जो विधा है इसको एक दिन फिर से पुराने स्वर्णिम युग में लौटा सकेंगे। मुख्य अतिथि विधायक पूर्ण प्रकाश ने कहा कि भगत संगीत नौटंकी ब्रज की लुप्त होती विधा है। इस विधा को पुनर्जीवित करने के लिए नई पीढ़ी को इससे जोड़ना चाहिए। जहां तक केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग की बात है, मेरे द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रयास किया जाएगा। संस्थान में संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 3 दिवसीय भगत संगीत नौटंकी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। देखिएगा, ब्रज में, अब वो भी हमारे इस मथुरा में, वैसे तो पूरे देश में, हर प्रदेश में इनका पहले जो हमारे जो रहता था नौटंकी भगत होती थी, बहुत महत्व, लेकिन विशेष तौर पर हमारे ब्रज में तो इसका बहुत ही एक चलन और प्रचलन था। इससे आज जो जितनी चल रही है मॉडर्न, उसके हिसाब से उस जमाने में कुछ नहीं था। हमारी आंखों देखी बात है, भगत ऐसा आज गांव में 50 गांव अपने आप जुड़ जाते थे। नौटंकी है, कोई ये नहीं देखता किसके यहाँ है क्या है, नौटंकी का आनंद ले गया। जो कलाकार थे, जो कलाकार आज की तारीख में लुप्त होते जा रहे हैं, मैं तो धन्यवाद दूंगा कम से कम ऐसे आयोजन करके जो आज उन्होंने किए 3 दिवसीय है, उसके उस कला को पुनः ऊपर बढ़ाने, उसको जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। क्योंकि उस समय के उसमें भगत और नौटंकी के माध्यम से जो वर्णन होता था, आज तो कहीं पर भी किसी पे इंगित करते हैं छींटा कस के ना, अगर नौटंकी है, एक इधर बैठी है पार्टी, एक इधर बैठी है, और दोनों अपने बाजू नगाड़े की पड़ती थी, कहाँ से गूंजती थी, जो आप बोलते थे जबान से आवाज खींचते थे,
ताली थक जाती थी लेकिन गले की वॉइस नहीं खत्म होती थी, एक अलग चीज देखने को मिलती थी। मैं आज हमारे इस वृंदावन सोच संस्थान के माध्यम से, जो आपका भारत सरकार के मंत्रालय के संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से जीएलई कॉलेज के सहयोग से जो आयोजन किया है, जो अब बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर अपने वर्णन कर रहे हैं, अपने वो बता रहे हैं, नहीं देखने को मिलता था। आज इसी हॉल में अगर होता कोई अलग तरह का कार्यक्रम तो जगह नहीं मिलती बैठने को, लेकिन यो नई पीढ़ी को उनको पता ही नहीं है क्या भगत होती है, क्या नौटंकी होती है। कोई स्कूल में सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपने आप में हमारे कलाकारों को सम्मान देने का मौका मिला। इस कला को और आगे जागृत किया जाए, बढ़ाया जाए। मैं आपके चैनल से ये निवेदन कर सकता हूँ, हम हमारी सरकार, चाहे हमारे केंद्र में मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, चाहे योगी जी की सरकार के नेतृत्व में, हम इन सब चीज़ जितनी हमारी पुरानी कलाकार हैं, पुरानी हमारी ये व्यवस्था है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए हर तरह से तैयार है। मैं भी उसमें सहयोग देने को तैयार।